हमने ये फैसला किया है कि अब हक लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। जब तक हमारे मुतालबात नहीं मानोगे, न सिर्फ ये कि ये धरना यहाँ जारी रहेगा, अगर तुमने टाल मटोल से काम लिया, 1-2 दिन से ज्यादा मुज़ाकरात को तवील किया, तो फिर हम पेशरफ्त करेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम इस्लामाबाद में जाएंगे और फिर हम पार्लियामेंट हाउस में भी जा सकते हैं। मुज़ाकराती कमेटियों में उलझाने का ना सोचें, मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। हो सकता है धरना खत्म करके मार्च शुरू कर दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत को वार्निंग। रावलपिंडी धरने के शुरा से धुआंधार खिताब में कहा कि बात ना मानी तो पेशावर से कराची तक धरना भी होगा। कहता हूँ सब एक हो जाओ, अपना हक ले लो। जमात इस्लामी ने हुकूमत के सामने 10 मुतालबात भी रख दिए। 500 यूनिट बिजली पर 50% रियायत, पेट्रोलियम लेवी खत्म और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा कर दिया। धरने से खिताब में साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले, हुक्मरान और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। देखो आपने कामयाब किया तो ये कामयाबी जमात इस्लामी की नहीं है, ये कामयाबी अवाम की कामयाबी होगी कि हमारे मुल्क में बिजली की कोई कमी नहीं है। यहाँ पानी मौजूद है, 5 दरिया बहता है, यहाँ सोलर, यहाँ विंड और यहाँ कोयला के समंदर मौजूद है, पहाड़ मौजूद है। इनके मौजूदगी में हमें महंगे बिजली की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, हम मुज़ाकरात की दावत देने आए थे, बातचीत शुरू करेंगे। मुज़ाकराती कमेटी उन्होंने भी तश्कील दे दी है लियाकत बलोच साहब की, मैं और डॉक्टर तारिक फजल साहब भी मौजूद हैं, बैठ के बातचीत करेंगे। डी चौक की तरफ नहीं जाएंगे, देखिए अभी नजर ये है, बैठ के बात करते हैं। जमात इस्लामी को मनाने की कोशिशें, हुकूमती मुज़ाकराती टीम की लियाकत बाग आमद। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ तारिक फजल चौधरी की अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात। हाफिज नईम ने हुकूमती वफ़द को मुतालबात से आगाह किया। हुकूमती वफ़द जमात इस्लामी के तमाम मुतालबात वज़ीर आज़म के सामने रखेगा। जमात इस्लामी ने हाफिज नईमुर रहमान साहब ने अवाम के जज्बात की तर्जमानी की है। हर शख्स परेशान है, लेकिन बदकिस्मती है कि मुल्क के हालात में सियासत एक और कशमकश से दो चार है, लेकिन अवाम महंगाई में पिस रहे हैं, IPPs के मुजालिम में पिस रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी और हुकूमत इसमें संजीदा नहीं है। तो फिर लामाला हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि हम एहतजाज करें। हाफिज नईमुर रहमान ने अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की है। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी लियाकत बलूच की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मुल्क की सियासत कशमकश का शिकार है, अवाम को रिलीफ देने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है तो हम खैर मकदम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जमात इस्लामी के धरने को ड्रामा करार दे दिया। कहा, अगर किसी को लगता है कि दोबारा इलेक्शन होंगे तो ये उनकी खाम ख्याली है, मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई शक नहीं कि बजट से महंगाई में इजाफा हुआ। बोले, बानी PTI की हुकूमत में मुल्क के वसाइल को लूटा गया। रिकवरी चंद माह या 1 साल में नहीं हो सकती। पार्लियामेंटेरियंस की बिजली मुफ्त नहीं होती। 35 साल के बिल दिखा सकता हूँ जो अपनी जेब से अदा किए। IPPs के खिलाफ आगाही मुहिम रंग ले आई। हुकूमत ने मुफ्त बिजली बंद करने की तैयारी शुरू कर दी। सरकारी, नीम सरकारी इदारों, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, पार्लियामेंटेरियन समेत सब की मुफ्त बिजली बंद करने पर गौर। दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस ली जाएगी। IPPs पर एमरजेंसी प्लान पर काम करने का फैसला। ज़राए एनर्जी डिवीजन के मुताबिक नेपरा और ओगरा की कारकर्दगी भी जांची जाएगी। सिर्फ इंडस्ट्री और कारोबार को जायज़ सहूलतें दी जाएंगी। मुल्क इस वक्त शदीद माली दबाव और बैरूनी कर्जों में दबा हुआ है। इनकलाबी इक़दामात से ही मुस्तकिल डिफ़ॉल्ट से बचा जा सकता है। हम कल इधर जो है इंशाअल्लाह ताला कराची में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर अलामती प्रोटेस्ट करेंगे। ये सिर्फ के इलेक्ट्रिक का मसला नहीं है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान भर में ये मसला है कि ओवर बिलिंग हो रही है। और ये नेपरा से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी नोटिस ले। जिसका 6,000 रुपए का बिल आता था उसका 75 का और 56,000 रुपए का बिल आने लगा। पाकिस्तान में IPPs को बहुत ज्यादा हो रहा है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो है वो हम कम नहीं कर पाए।
अवाम पाकिस्तान पार्टी का ओवर बिलिंग और महंगी बिजली के खिलाफ आज कराची में इनके इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल बोले 6000 का बिल जब 56,000 रुपये आएगा तो फिर कहीं तो गड़बड़ होगी ना। नेपरा ओवर बिलिंग की शिकायत की तफ्तीश करे। कुछ लोगों को सस्ती बिजली मिलने की वजह से आम आदमी के बिल महंगे आ रहे हैं। PSDP से 300 अरब रुपये कम कर दें तो बिजली के बिलों में कमी हो जाएगी। साबिक निगरां वजीर गौहर एजाज का महंगी बिजली पर 40 IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। गौहर एजाज का एक्स पर पैगाम लिखा, हम कौम के तवस्सुस से 40 IPPs मालकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करने जा रहे हैं। अल्लाह हमें कामयाबी से हमकिनार कर दे। MQM पाकिस्तान का आज कराची एक्सपो सेंटर में यूथ कन्वेंशन होगा। मुस्तफ़ा कमाल की नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत की दावत। बोले 68% नौजवान मायूसी का शिकार हैं, सियासी रिवायात से हटकर यूथ कन्वेंशन कर रही हैं। फारूक सत्तार बोले MQM नौजवानों को मुतहर्रिक और मुत्तहिद कर रही है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का बानी PTI पर आर्मी चीफ का तख्ता उलटने की साजिश का इल्ज़ाम। एक्स पर लिखा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हुजूर अर्जियां लगाने वाले बानी PTI बहादुर बने, आसाब जवाब दे गए हैं तो पूरा सच भी उगल दें। कह दें कि हाँ, PTI को फौज से मैंने लड़ाया। बानी PTI कह डालें कि बैरून मुल्क अपनी फौज और चीफ के खिलाफ बसों पर इश्तिहारी मुहिम उन्होंने चलवाई। आर्मी चीफ को इस अहद का याया खान बावर करवाने वाली वीडियो भी उन्हीं ने बनवाई। इक़्तिदार के लिए सियासत नहीं की, उसका सबूत है कि 2 बड़े सूबों में हमने इलेक्शन कराने के लिए आइन के मुताबिक अपनी हुकूमतें छोड़ दी थी। जिस तरीके से पाकिस्तान की आवाम के साथ हो रहा है, जो महंगाई और जिस तरीके के मुल्क के हालात आज बन चुके हैं, दहशतगर्दी के हवाले से भी, माशी हवाले से भी, ये मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। इदारों से दरख्वास्त है कि न्यूट्रल हो जाएं। कानून की पाबंदी आइन के मुताबिक सबका फ़र्ज़ है। हमने कभी इक़्तिदार की सियासत नहीं की। अपेक्स कमेटी में सबकी मौजूदगी में फैसले हुए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का खिताब। कहा, सूबे में अमन व अमान पहली तरजीह है। पुलिस अफसरान और जवानों की बेइंतहा कुर्बानियाँ हैं। कहा कि आए, आप कहते हैं आपकी ज़्यादा सीटें हैं तो हुकूमत बनाए, तो क्यों नहीं बनाई? कि सुलझाना आपका मकसद नहीं था, उलझाना था मकसद, फसाद मचाना था मकसद। तो मत करें। हम दोबारा आपसे कहते हैं, आइए बात करें। हुकूमत की PTI को मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि बानी PTI ने जो कुछ कहा, चेलों ने उस पर लब्बैक कहा। बानी PTI ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट का कबर तक पीछा करेंगे। फिर 9 मई हो गया। हम कहते हैं कि बात करो, बर्बाद ना करो। आए बैठे, मिलकर बातचीत करें। ये क्या कि आओ बैठे मुज़ाकरात करें? क्या मुज़ाकरात की दावत इस तरह देते हैं? हुकूमती जमात का तर्ज अमल सियासी नहीं, गैर सियासी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। कहा, हम तो पुरअमन एहतजाज तक नहीं कर सकते। इस तरह की मुज़ाकरात की पेशकश को हम कैसे तस्लीम कर लें? फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत जुल्म व ज़्यादतियाँ आज भी जारी रखे हुए है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरकान के खिलाफ इंक्वायरी की इस्तदा। कहा, इल्जामात साबित होने पर बरतरफी की सिफारिश की जाए। PTI ने शिकायत में इंतखाबात से पहले और बाद के वाक़यात का तस्करा किया। कहा, इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। PTI की पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया। कानून के मुताबिक नताइज जारी करने में भी नाकाम रहा और प्री पोल धांधली पर आंखें बंद किए रखी। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम, 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील।
वज़ीर-ए-आज़म की JIT की मंजूरी, नोटिफिकेशन जारी। IG इस्लामाबाद JIT की सरबराही करेंगे। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम भी JIT में शामिल। डायरेक्टर CDW इस्लामाबाद के DIG इन्वेस्टिगेशन JIT के मेंबर होंगे। उमर आदिल ने व्लॉग में वज़ीर आला पंजाब और दीगर खवातीन एंकर्स की किरदार कशी की। कार्रवाई की जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की उमर आदिल के खिलाफ FIA को दरख्वास्त दी थी। उमर आदिल YouTube चैनल के को होस्ट भी हैं। मीरपुर माथेलो में पुलिस पर हमला, 2 एहलकार शहीद। डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। शौदा में जहीर और अब्दुल कादिर शामिल। पुलिस की भारी नफरी सुंदरानी पिकेट पहुंच गई। ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जिला टांग में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर बड़ी कार्रवाई। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 4 खारजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। खारजी नूर वली महसूद और अहमद हुसैन उर्फ घटक हाजी के गिर्द कानूनी घेरा तंग। हाल ही में मंजर-ए-आम पर आने वाली फ़ोन कॉल पर कानूनी कार्रवाई का आगाज़। फ़ोन कॉल में खारजी नूर वली महसूद अहमद हुसैन उर्फ घटक हाजी को सरकारी अमलाक और स्कूलों पर हमलों की हिदायत दे रहा है। इन हिदायत पर ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में गर्ल्स स्कूल को IED लगाकर उड़ा दिया गया। दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड का पहला दौरा है पाकिस्तान के यूरोप के लिए एडिशनल सेक्रेटरी खारजा शफकत अली खान ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया 5 रोज़े दौरे पर पाकिस्तानी क़यादत, काबीना अरकान और नौजवान रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगी। सेक्रेटरी जनरल की सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और दीगर स्टेक होल्डर्स से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। अब अगला स्पेल जो है वो 29 का इम्कान है। 29 जुलाई को आने का सिंध में, ईस्टर्न सिंध में ज़ाहिर है पहले दाखिल होती है मानसून हवाएँ उधर राजस्थान के इलाके एरिया से या फिर अपर आपके साउथ पंजाब की तरफ से। तो इसमें यही कि 29 की सुबह से उधर सुबह से उधर इंटर होने का इम्कान है और कराची में फिर 29 की दोपहर शाम में किसी वक्त चांसेस हैं। 29, 30, 31 बहर अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल हो गईं जो 31 जुलाई तक बारिश का सबब बनेंगी। आज शाम से 30 जुलाई तक थरपारकर, उमरकोट, बदीन, सजावल और दीगर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में भी आज शाम या रात में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। पीर से मंगल के दौरान कराची में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आज़ाद कश्मीर, गुजरात, हाफिजाबाद और शकरगढ़ में बारिश। इस्लामाबाद, पंजाब, KP और कश्मीर में बुध तक बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में भी बारिश होगी। आज आधी कराची में गैस की फरहमी मुअत्तल रहेगी। शेड्यूल जारी। 31 किलोमीटर गैस पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिसकी वजह से ज़िला वस्ती और ज़िला गरबी में आज सुबह 5 बजे से पीर सुबह 5 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों में गैस की फरहमी बंद रहेगी। सुई साउथर्न गैस कंपनी का एलामिया जारी। तर्जुमानी सुई साउथर्न के मुताबिक सरजानी टाउन, न्यू कराची के तमाम सेक्टर्स, मंगू पीर, कस्बा, औरंगी टाउन और नॉर्थ नाज़िमाबाद के तमाम ब्लॉक मुतासिर होंगे। औरंगी टाउन 10 नंबर गौसिया चौक के करीब घर में गैस सिलेंडर धमाका, दीवार गिरने और झुलस जाने से 12 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 25 रोज़ के 2 जुड़वा भाई, खवातीन भी शामिल। तमाम जख्मियों को सिविल अस्पताल के बंस वार्ड मुंतकिल कर दिया गया।
हवा की बेटियों को कत्ल करने की दौरे जहालत की रिवायतें बरकरार। मुल्क में सिनफी बुनियाद पर कत्ल और तशद्दुद मामूल बन गया। शेखुपुरा में गैरत के नाम पर 2 बेटियां कत्ल। सफाक बाप ने अपनी बेटियों को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने बेटियों को पहले जहर दिया और फिर करंट लगाकर मार दिया। तो उधर नौशेरो फिरोज में भी बाप ने भाई के साथ मिलकर बेटी की दोनों टांगें काट दी। मुलजमान ने सोबिया को शौहर के खिलाफ अदालत जाने पर कुल्हाड़ी मारकर दोनों टांगों से माजूर कर दिया। जख्मी खातून सोबिया नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल। वाक़े का मुकदमा दर्ज। नामजद मरकजी मुलजिम कुर्बान शाह गिरफ्तार। इजरायली जारहत पर लबनान की वजाहती तंजीम हिजबुल्लाह का भरपूर जवाब। मकबूजा गोलान में इजरायली तनसीबात पर रॉकेट दागे, 10 इजरायली हलाक, 17 से ज़ायद जख्मी। इजरायली हुक्काम ने भी तस्दीक कर दी इजरायली डिफेंस सिस्टम मिसाइल रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। हमारे सामने एक लड़ाई है। कहा गया था कि हम इस दौर में कमजोर हरीफ हैं। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस का मैसाचुसेट्स में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब। कहा कि यह आवाम से चलने वाली मुहिम है और हमारे पास मोमेंटम है। डोनाल्ड ट्रंप मेरे रिकॉर्ड के बारे में बदतरीन झूठ का सहारा ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और इनके नायब सदारत के उम्मीदवार जो कह रहे हैं वो अजीब है, क्योंकि हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। पाकिस्तान स्टेट चाइल्ड फुटबॉल टीम नॉर्वे कप में शिरकत के लिए ओस्लो पहुंच गई। पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से टीम का पुरतपाक इस्तकबाल। कौमी टीम आज अपना पहला मैच नॉर्वे के स्टोर क्लब के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम 2023 में दूसरे नंबर पर रही थी। और पेरिस में विंटर फैशन शो। खूबरू मॉडल्स ने खूबसूरत पैरान में रैंप पर जलवे बिखेरे। देखने वाले दंग रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।